अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कनाडा की पार्लियामेंट में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और इसकी वजह क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ खान साहब की जिंदगी को जो खतरात लायक हैं, कुछ तफसीलात और भी सामने आई हैं वो शेयर करूंगा और आखिर में थोड़ी सी एक दो सियासी खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा मैंने पहले बताया कि कनाडा की पार्लियामेंट में एक रुकने पार्लियामेंट ने तकरीर की है, खड़े होकर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के सरबराह के ऊपर संगीन सियासी नौयत के इल्जामात लगाए हैं। बल्कि यहां तक के इल्जामात लगाए हैं कि उनके ताल्लुकात यानी पाकिस्तान आर्मी के जो ताल्लुकात हैं वो दहशतगर्द तंजीमों के साथ हैं। अब ये बड़े संगीन नौयत के इल्जामात हैं। इन इल्जामात को लगाने की वजह क्या है? इसलिए कि जो उस शख्स ने तकरीर की पार्लियामेंट के अंदर, वो उन्होंने किसी वाकये का जिक्र किया 2020 के जी 2020 में पाकिस्तान आर्मी चीफ ने विजिट करना था वगैरह वगैरह। वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, उसमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इस वक्त वायरल हो चुकी है। लेकिन अब उन्होंने ये क्यों इल्जाम लगाया? इसलिए कि अगर उन्होंने ये इल्जाम लगाया है तो अभी तक हमारी हुकूमत क्यों खामोश है? फर्ज नहीं बनता कि हमारी हुकूमत का कि इसके ऊपर जवाब दें, या फिर हम बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब इसका मसला क्या है? क्यों इल्जामात इस तरह के लगते हैं? जो ही इनकी हुकूमतें आती हैं, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए या नून लीग की हुकूमत आए, इस तरह के इल्जामात हमारे कौमी सलामती के इदारों के ऊपर लगना शुरू हो जाते हैं। कभी डॉन लीक्स होता है, कभी मेमो गेट होता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं। होता ये है कि जब ये लोग इक्तदार में आते हैं, ये गैर मुल्कियों से मिलते हैं, ये हमेशा फौज के खिलाफ बात करते हैं। और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूं। मैंने खुद कितने गैर मुल्की सफारतकारों से, डिप्लोमेट से बात की है। वो जब भी बात करेंगे वो कहेंगे आपकी फौज ये करती है, आपकी फौज ये करती है। मैं उनसे पूछता हूं आपको कौन बताता है? जी आपकी हुकूमतें हमें खुद बताती हैं। और अब जब से ये हुकूमत आई है, इसने मसलसल आर्मी के ऊपर अटैक किया हुआ है, मसलसल फौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनके ऊपर हमला आवर हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब ने इल्जाम लगाया कि जी इमरान खान एक नया आर्मी चीफ लगा के सबको नाहल करना चाहते थे, तो बुनियादी तौर पे उन्होंने फौज के ऊपर इल्जाम लगा दिया, फौज की सीनियर क़यादत के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि सीनियर क़यादत को साथ मिला के इमरान खान ये करना चाहते थे। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जी मुशर्रफ के आने का या जाने का फैसला हम तो नहीं करते, ये फैसले तो कहीं और होते हैं। उसके साथ साथ फिर आपके वजीर दिफा एक टीवी प्रोग्राम में कहते हैं कि इस मुल्क में कानून साजी भी फौज करवाती रही इमरान खान के दौर में। पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी होती थी वो भी फौज करवाती थी। ये आपके वजीर दिफा कह रहे हैं। फिर इसके साथ साथ दीगर जो इनकी क्यादत है उनके बयान भी आपने सुन लिए। तो ये मसलसल इदारों को टारगेट कर रहे हैं। जब ये इस तरह इदारों को टारगेट करते हैं तो फिर जो बैरूनी ताकतें हैं, बैरूनी जो मुल्क हैं, उनको भी शय मिलती है, वो भी फिर इस तरह की बातें करते हैं। और जो ये बात हुई है कनाडा की पार्लियामेंट में, इसी किस्म की बातें अब आप दीगर पार्लियामान में भी सुन सकते हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, यूरोप के कुछ ममालिक के अंदर इस तरह की बातें हो सकती हैं, पार्लियामेंट के अंदर हो सकती हैं। एमपीज को राब्ता किया गया है, उनको खत लिखे गए हैं लोगों की जानिब से कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये खत माजी में भी लिखे जाते होंगे लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं लिखे जाते थे जिस तरह अब है। आपको पता है कि बरतानिया में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुकीम हैं, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी निजात मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, यूरोपीय पार्लियामेंट में भी हैं, उनको भी लोग कह रहे हैं। लेकिन जो भी बात करेगा, चाहे अब एक बरतानिया में बैठा हुआ पाकिस्तानी निजात एमपी ना हो, वो एक सफेद फॉर्म एमपी हो, जब वो ये देखेगा कि वजीर दिफा ये कह रहा है कि फौज मुदाखलत करती थी, एक वजीर ये कह रहा है कि फौज ने मिलकर सबको नायल करवाना था, एक जो है सीनियर हुकूमत का रुकन खड़े होकर कह रहा है कि ये सारे फैसले तो फौज करती है, तो फिर तो वो यही कहेंगे ना कि ये जो हमें लोग खत लिख रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, फौज पाकिस्तान की खुदा न खास्ता इस तरह की हरकतों में मुलविस है। तो फिर इस वजह से उन लोगों को भी शय मिलती है, उन लोगों को लेजिटिमेसी मिलती है। और इसके साथ साथ फिर उनकी जो अपनी एम्बेसियां हैं वहां पे, वो भी रिपोर्ट्स भेजती हैं। जो आपका सहाफी जाके मिलता है वो फौज के खिलाफ बात करता है, एक मखसूस टोला है आपको पता है। उसके साथ साथ जो सियासतदान हैं, जब भी वो भी पार्टीज में जाते हैं वो भी ये बात करते हैं, तो उधर से भी रिपोर्ट्स आती हैं। तो इसकी वजह से फिर फौज को टारगेट किया जाता है। लेकिन कनाडा के पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ उसके ऊपर हुकूमत क्यों खामोश है? हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, हमारे अंदर मुल्क में बहुत मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि जी हमारी फौज जो है वो दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात हैं और लोगों को मरवा रही है, पूरा इंस्टीट्यूशन आप किस तरह इस तरह बदनाम कर सकते हैं? इसके ऊपर तो सख्त रद्द-ए-अमल आना चाहिए था। क्या ये मुदाखलत है या साजिश है? ये किसने की है ये साजिश, या ये फिर मुदाखलत किसने की है? इसके ऊपर जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है
उसमें कनाडा के सफीर को बुला के पूछना चाहिए ना कि भाई आपकी पार्लियामेंट में इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। क्या ये बात मुनासिब है कि आप एक कौमी इदारे के हवाले से इस तरह की बातें करें, या फिर आप हमारी हुकूमत की रविश पे चल पड़े हैं जो अपने इदारों को टारगेट करती है तो ये लोग भी टारगेट कर रहे हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जी। दूसरी जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है जी इमरान खान की जो जिंदगी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि खतरात हैं और अफगानिस्तान के अंदर एक शख्स को ये टास्क दिया गया है कि उनको निशाना बनाया जाए। अब इस हवाले से एक अलर्ट भी सामने आया है और ये जो अलर्ट है ये खैबर पख्तूनख्वा के जो CTD है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उनकी जानिब से जारी किया गया है और इसमें जो है बहुत सारी तफसीलात हैं। तो अब जिस तरह उस दिन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि महमूद खान साहब ने इसका नोटिस लिया हुआ है, KPK की हुकूमत ने नोटिस लिया हुआ है और वह बाकायदा तौर पे इसके ऊपर उन्होंने अलर्ट भी जारी किया। अब उसकी खबरें भी सामने आ गई हैं और उसकी तस्दीक हो गई है ऑफिशियली। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जी वो है मुफ्ती जो हमारे हैं बड़े मुफ्ती काबिल एहतराम तकी उस्मानी साहब। अब इस तरह की इतलात हैं कि वो जो TTP के चीफ है उससे उनकी मुलाकात होगी। आपको पता है मुज़ाकरात हो रहे हैं पाक फौज और रियासत पाकिस्तान के इदारों और TTP के दरमियान। ऑल दो के मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इनका कोई इतना फायदा नहीं होगा, इसलिए कि माजी में भी मुज़ाकरात होते रहे लेकिन ये लोग पाकिस्तान के ऊपर हमला करते रहे और इसके बावजूद कोई बड़ा जिसे आप कह सकते हैं ना ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। लेकिन इस सारी चीज में जो एक परेशानी की चीज है वो ये है कि ये वो लोग थे जिनके हवाले से हम कहते थे कि जी इनको भारत सपोर्ट करता है और हमारे इदारे बताते थे कि जी इनको भारत सपोर्ट करता है, भारत की फंडिंग है। लेकिन अब इनकी बैकिंग कौन कर रहा है? इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर इनकी बैकिंग जो है अफगानिस्तान की हुकूमत कर रही है। अफगानिस्तान की हुकूमत मुकम्मल तौर पे इनके पीछे खड़ी है। उन्होंने किसी किस्म का इनके खिलाफ एक्शन लेने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब है कि फिर जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उसको हमने शवाहिद नहीं दिए कि जी इनको बैकिंग कौन कर रहा था, या फिर वो इनकी बैकिंग नहीं कर रहे थे और जो अफगानिस्तान की अभी हुकूमत है वही इनके इत्तेहादी हैं। तो ये सिचुएशन है। एनीवे मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है कि जी हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि किसी नतीजे पे पहुंचे और अमन हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि होगा। पर तकी उस्मानी साहब जो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अब उनके चीफ से मिलेंगे, उसका क्या नतीजा निकलता है। हमारी आला फौजी क़यादत भी उनसे मुलाकातें कर चुकी है। काबुल के अंदर दहशतगर्दों को हमने इतनी अहमियत दी हुई है कि सीनियर अफसरान जाके उनसे मिलते हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे गले काटे हैं, हमारे जवानों के गले काटे हैं। तो जब आप रियासत इस तरह लेटेगी इनके आगे तो फिर इन्होंने आपके ऊपर और चढ़ाई करनी है। एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं वो है जनाब मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इस सियासी इश्तराक जो है ना, मतलब जिसे आप कह सकते हैं कि सियासी एक दूसरे के साथ ताउन, उसके ऊपर एक बुनियादी असूलों के ऊपर मुआहदा हुआ है। अब वो बुनियादी असूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसमें ये तकरीबन 7 नुकात हैं जिसके ऊपर ये मुआहदा हुआ है। इसमें इमरान खान साहब के भी दस्तखत हैं और मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो है उनके सरबराह के भी दस्तखत हैं। ये पाकिस्तान की एक मजहबी सियासी जमात है। इसके अलावा दीगर जमातों से भी इमरान खान साहब के आपने देखा कि उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। मौलाना शेरानी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। अच्छा, कुछ चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि वतन अजीज पाकिस्तान की दाखिली वहदत, सलामती, इस्तेहकाम हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़, तहरीक पाकिस्तान की नजरियाती बुनियादों की हिफाजत और सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई खुद इन्हिसारी के असूल के लिए मुश्तरका जदोजहद की जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। ये जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसराइल के हवाले से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की दी हुई गाइडलाइंस से किसी किस्म की जिसे कहते हैं ना इनहराफ नहीं किया जाएगा, हटा नहीं जाएगा। कायदे आजम का जो मौकिफ था उसी मौकिफ पे कायम रहेंगे। कश्मीर और फलस्तीन के जो मौजू हैं उनके ऊपर भी इखलाकी कानूनी नुक्ता नजर से किसी किस्म का इनहराफ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के तमाम ममालिक, जी हाँ जी, तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे लेकिन बराबरी की सतह पे ताल्लुकात होंगे। मुस्लिम ममालिक के साथ इत्तेहाद वहदत को खुसूसी हैसियत हासिल होगी। दोस्त पड़ोसी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात को अच्छा किया जाएगा, खुसूसी हैसियत देंगे उसको। उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान की जो गैर मुल्की मुदाखलत है उसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आजाद खारजा पॉलिसी होगी। ठीक है जी, आजाद खारजा पॉलिसी होगी। ये नहीं हो सकता बेगर्स कांट बी चूजर्स, इसलिए कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर एक शख्स खड़ा होता है, हमारे इदारों के ऊपर संगीन इल्जामात लगाता है, लेकिन इस वक्त तक हमारी हुकूमत, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनकी जानिब से
कुछ भी नहीं कहा गया। ये वीडियो काफी दिनों से वायरल हुई हुई है, चल रही है। ये वीडियो मेरे पास पहले भी आई, लेकिन अब मैं इसके ऊपर वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं रिस्पांस आ रहा। क्या इसी तरह आप अपने इदारों को छोड़ देंगे? आपका वजीर दिफा टीवी प्रोग्रामों में बैठ के कहेंगे कि जी असेंबली के अंदर कानून साजी फौजी करते थे तो मेजर जनरल वहां पे बैठते थे। जब इस तरह की बातें आपके वजीर दिफा करेंगे तो फिर कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके फौज के ऊपर इसी किस्म के इल्जामात लगेंगे। अच्छा, और भी इसमें पॉइंट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल और आईनी सूबा बनाया जाएगा। वतन अजीज पाकिस्तान में जुल्म के खात्मे और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, इसको अवलीन तरजीह दी जाएगी। पसमानदा इस्तेसालशुदा तबकात की बहाली अवलीन तरजीह होगी। हमें गुलामी कबूल नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, हमें गुलामी कबूल नहीं। पाकिस्तान सरजमीन किसी भी मुल्क को फौजी अड्डे नहीं दिए जाएंगे जी, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किसी भी मुल्क को। इसके ऊपर इमरान खान ने दस्तखत किए हैं। एब्सोल्युटली नॉट जो है ना, वो जो कहते थे, ये अब उसने दस्तखत करके कह दिया है कि किसी भी मुल्क को कोई अड्डे नहीं दिए जाएंगे। पाकिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में ही होंगे, पाकिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तान की खारजा जो पॉलिसी है और दाखिली खुद मुख्तारी, ये बिल्कुल आजाद होगी। हमारे इस बुनियादी असूलों में ये चीज शामिल होगी और इस बयानिए से किसी तौर पे भी कतन भी इस बयानिए से हम पीछे नहीं हटेंगे कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो आजाद होगी। दाखिली खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। ये नहीं होगा कि आपके दौर में आपका वजीर दिफा खड़ा होकर अपनी फौज के खिलाफ बातें करे, आपका एक वजीर उठे और वो कहे कि जनाब फौज के साथ मिलकर ये साजिश तैयार हो रही थी कि सबको नायल करार दे देना है। आपका एक और वजीर उठे तो वो एक और फौज के खिलाफ बयान दे दे। आपकी हुकूमती जो है वो अहम शख्सियत उठे और वो कहे कि इस मुल्क में फैसले फौज करती है। आपके एक पार्टी के चेयरमैन साहब उठे और वो ये कहें कि ये जो सीनियर अफसर है ये तो फौज का खुडे लाइन लग गया। जब इस तरह के बयानात आते हैं तो फिर आपकी फौज को पूरी दुनिया में टारगेट किया जाता है। वो जो सिलसिला पहले था अब वो दोबारा शुरू हो गया। याद रखें, फौज एक इदारा है, एक दो शख्सियात नहीं है फौज। अगर इदारे आपके कमजोर होंगे तो आपका मुल्क कमजोर होगा, अगर अदलिया आपकी कमजोर होगी तो आपका मुल्क कमजोर होगा। शख्सियात आती जाती रहती हैं। पाकिस्तान इधर रहेगा, चाहे कोई भी वजीर आजम हो, इमरान खान हो, मियां साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस किसी से कम नहीं है। कोई भी शख्स पाकिस्तान से इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान इन सब से इंपॉर्टेंट है और ना ही कोई इदारा पाकिस्तान से इंपॉर्टेंट है। जिस तरह वो जनरल आसिफ गफूर ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि फौज पाकिस्तान से ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है और आर्मी चीफ जो है वो फौज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर कोई भी इसी तरह मुल्क का जो वजीर आजम है वो पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है। तो ये बात है जी समझने की, सोचने की कि अब क्या वजह है कि बैरूनी पार्लियामेंट के अंदर भी अब इस तरह की बातें होना शुरू हो गई हैं, इस तरह की वीडियोस सामने आना शुरू हो गई हैं और हमारी फौज के ऊपर संगीन इल्जामात लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये हुकूमत इसका जवाब देगी और इसका बरवक्त जवाब दिया जाएगा, या फिर हम उसी पे मुतमईन हो जाएं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।